हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे ऑफिशियल वेट केयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अपने ही गांव में ग्राम बुद्धनगर में हैं और आज हम इस फर्स्ट टाइम जो कटिया है, आज हम इसकी पीडी करेंगे। और आज से पहले भी हमने इनके लगभग सभी पशुओं का एआई करी है। और हमने ये वाली जो भैंस है, इसकी हमने लगभग 2 माह पहले पीडी करी थी। और दोस्तों, हमने जब इसकी एआई करी थी और हमने इसकी शॉर्ट वीडियो बनाई थी, और उसकी जब एआई करी थी इसकी भी शॉर्ट वीडियो बनाई थी। और जब पल्ली वाली की एआई करी थी और पीडी करी थी, उसमें भी हमने दोनों में शॉर्ट वीडियो बनाई थी और हमारे चैनल पर सभी वीडियो पड़ी हुई है। तो और जानकारी हम अपने जो किसान हैं, पशुपालक हैं, इनसे ही लेंगे। हाँ जी, नाम बताइए अपना जरा। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। अच्छा, इसे कितना टाइम हो गया है सिमर करवाए? लगभग तीसरा महीना चल गया है। तीसरा महीना चल गया है। और तो दोस्तों, जैसे कि हमने इसकी लगभग 2-3 माह पहले इसकी पीडी करी थी और ये भी कंफर्म क्या बनती और हमने इसमें सीमन करा था। और दोस्तों, ये जो भैंस है, लगभग हमसे पहले इन्होंने लगभग 6-7 बार इसकी एआई करा चुके थे। और इसमें मतलब कोई भी पैरामीटर में कोई दिक्कत नहीं बता पाता इसमें क्या दिक्कत है। और फिर इनका संपर्क हमसे हुआ और हमने इसका डायग्नोसिस करा। डायग्नोसिस में इसमें पाया गया कि इसके बच्चे में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था और स्वेलिंग थी, जिसमें कि हमने इसका 3 दिन का ट्रीटमेंट करा था। और 3 दिन के ट्रीटमेंट में हमने इसमें लिनेवो एपी का इस्तेमाल करा था। और हमने इसमें 3 दिन लगातार इसमें मैग्लोक बोनस चलाई थी, जिससे कि हमने लगभग जब हमने इसकी एआई करी तो इसमें मतलब 100% रिजल्ट था। ना तो कोई स्वेलिंग थी और ना कोई इन्फेक्शन था। उसके बाद हमने इसके सीमन करा था। उसके बाद हमने इसके दवाई रखने के बाद इसके सीमन करा था। उसके बाद एक बार में रुक गई थी, फिर दोबारा करवाया था कभी? एक बार में रुक गई थी। अच्छा, तुम्हारे पास एक भैंस और थी, इसके अलावा हमने इनकी लगातार एक साथ दोनों भैंसों में आयु करी थी और दोनों में एक साथ एआई करी थी। तो जो तुम्हारी इससे पहले भैंस जो थी, उसमें क्या दिक्कत हो गई थी? उसमें वो बच्चा डाल दी। कितने माह के? लगभग 1.5 महीने। अच्छा, तो दोस्तों, वो भी लगभग कई बार की रिपीटर थी और ये भी कई बार की रिपीटर थी। इन दोनों का एक साथ ट्रीटमेंट करा था और एक साथ एआई करी थी। और वो लगभग 1.5 माह के आसपास वो ऑपरेशन हो चुका था। तो फिर हमारे पशुपालक उससे बहुत टाइम से परेशान तो चली रहते। तो फिर इन्होंने सोचा यार जाना कब कर रुकेगी, तो इसलिए उन्होंने बेच दी थी वो। और ऐसे ये रिपीटर थी और हमने इसकी पीडी करी थी, ये भी कंफर्म ज्ञापन थी। तो आज उसी कड़ी में आज हम इस फर्स्ट टाइमर कटिया की करी थी और आज हम इसकी पीडी करेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। फर्स्ट टाइमर कटिया की पीडी कर रहे हैं। और जो हमारे नए पैरावेट साथी हैं, जो अभी नए नए प्रैक्टिस में हैं और उन्हें पीडी में बहुत दिक्कत आती है, तो दोस्तों आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। क्योंकि आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे पीडी किस प्रकार करी जाती है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे तो मैं समझता हूँ लगभग तुम 70% पीडी कर लोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम रिएक्टर में हाथ डालेंगे और जो भी मतलब गोबर है सब सफा करेंगे और बहुत ही स्मूथ तरीके से करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम जल्दी करेंगे या फिर किसी प्रकार का फोर्स करेंगे तो उसमें पशु में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले रिएक्टर में हाथ डालेंगे। रिएक्टर में हाथ डाल के जो भी एनएस में गोबर है वो पहले पूरी तरीके से साफ करेंगे। और उसके बाद हम बहुत ही स्मूथ तरीके से पहले सर्विक्स को पकड़ेंगे, क्योंकि जब तक हम सर्विक्स नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि जो ब्लेडर होता है, पेशा को ब्लेडर होता है, उसमें और जो बच्चे आने उसमें हम कहीं कहीं धोखा खा जाते हैं। तो ब्लेडर में और बच्चे आने में पहले हमें ये करना होता है कौन सा ब्लेडर है और कौन सी बच्चे आने, इसमें हमें डिसीजन करना होता है। और हम अगर हम सर्विक्स पकड़ेंगे तो हम सर्विक्स के सारे धीरे धीरे जब हम बच्चे निकल जाएंगे, मतलब यूट्रस पे जाएंगे, तो उसमें हमें कन्फर्म पता चल जाएगा। कमर दबा थोड़ी सी। तो दोस्तों, जैसे कि हम इसकी पीडी कर रहे हैं और लगभग हम सर्विस के सारे इसके यूट्रस तक गए, तो लगभग ये 2.5 माह के आसपास इसमें जो हमें फुलाव दिखाई दे रहा है और ये कंफर्म ज्ञापन है। दोस्तों, पीडी में किसी भी प्रकार की कोई जल्दी ना करें। अगर पीडी में अगर आपसे कोई किसी प्रकार का धोखा, तो फील्ड में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है इस चीज़ से। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आज इसकी पीडी करी है और ये लगभग 2.5 महीने के आसपास की कंफर्म ज्ञापन है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे जो पैरावेट साथी हैं, कहीं अगर किसान का फ़ोन आता है और फर्स्ट टाइमर झोटी होती है या बच्चियाँ होती है, तो आप किसी प्रकार का लालच नहीं करें। क्योंकि अगर पशु पहली बार हिट पा रहा है तो उसकी वो वाली हिट छुड़वा दें। जैसे कि ये फर्स्ट टाइमर कटिया है, इनका पशुपालक का लगभग जब ये पहली बार हिट पाई तो इन्होंने हमें बुलाया और हमने इसे देखा। तो ये पहली बार जब हिट पाई थी तो हमने इन्हें पशुपालक को मना कर दिया था कि इस बार इसकी एआई नहीं करेंगे।
क्योंकि पहले हिट पाई थी और इससे पहले तो उस बार हमने सीमन नहीं करा था। हमने उसे सीमन नहीं करा और हमने इन्हें डिवार्मिंग के लिए और पाउडर खिलाने के लिए बोला और हमने इसे 20 दिन मतलब पाउडर चलवाया और इसी पहले डिवार्मिंग करवाई और उसके बाद फिर ये दोबारा 20 दिन में हिट मारी और उस बार ये सिर्फ एक शॉट में ही कन्फर्म आपके ये ज्ञापन हो गई। तो दोस्तों जो भी हमारे किसान हैं, पशुपालक हैं, यदि आपका पशु पहली बार हिट पा रहा है या फर्स्ट टाइम हिट पा, अगर वो पहली बार हिट पा रही है तो उसे वो वाली हिट उसकी मिस करवा दें। क्योंकि अगर पशु में बच्चे में अगर थोड़ी बहुत किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो आप पाउडर के द्वारा और डिवार्मिंग के द्वारा वो दूर कर सकते हैं। और इसी प्रकार अगर आपके पास बुफेलो है या फिर फर्स्ट मतलब काऊ है और उसे ब्याह हुए मतलब 2 माह हो गए और वो पहली बार हिट पा रही है, ब्याहने के बाद भी अगर पहली बार हिट पा रही तो वो वाली हिट भी आप उसकी मिस करवा दें। क्योंकि अगर बच्चे में किसी प्रकार का अगर थोड़ी बहुत गलती होगी तो वो अगली हिट पाने पे बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो दोस्तों आप ऐसी अगर हमारी नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।